की, भगवत धर्म की, भगवत भक्ति की, राम भक्ति की, कृष्ण भक्ति की, शिव भक्ति की, देवी की भक्ति की अलग जगह है। और सुगंध फैलाने वाली अगरबत्ती को कोई फूंक मारकर बुझा नहीं सकता। बुझाएगा कोई नहीं। सनातन की सुगंध फैलाने वाला हो, भगवत भजन की सुगंध फैलाने वाला हो, सत्कर्म की सुगंध फैलाने वाला हो, उसको कोई बुझा नहीं पाता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप और हम अपनी जिंदगी में कोई ऐसा कर्म करें, जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में आए हो, आप और हमारा जन्म इस संसार सागर में हुआ, कोई कर्म अच्छा ऐसा कर लो। आप मत 1 रुपया किसी को दान करो, आप अठन्नी भी किसी को मत दो। उस पैसे का सदुपयोग अपने ऊपर, खुद के ऊपर करो। और अगर पैसा का सदुपयोग अपने ऊपर नहीं कर पा रहे हो तो अपने आसपास पड़ोस में कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है और उसके पास पढ़ने के लिए धन नहीं है, तो प्रयास करना कि उस बच्चे को पढ़ाकर उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम आप करें। आप मत दो किसी को कुछ। आपके आसपास में, आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति बहुत, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में बहुत बीमार पड़ा हुआ है, उसके पास में धन नहीं है, उसके पास में संपदा नहीं है, पैसा नहीं है, करो आप एक प्रयास कि थोड़ा दवाई का खर्चा हम उठा सकते हैं, थोड़ा दवाई का खर्चा अपन कर सकते हैं। एक मौका परमात्मा सबको देता है, बस उस मौके का सदुपयोग आपको और हमें करना। मेरठ वालों को भी यह मौका मिला है 7 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का। आज 5वां दिन है, कल कथा का 6ठा दिन होगा। कल कथा का 6ठा दिन शिव महापुराण में शिवरात्रि के रूप में रहता है। कल मेरठ के आसपास का क्षेत्र हो, चाहे मेरठ क्षेत्र हो, चाहे उसके आसपास के लोग हों, सब कल अपना अपना डेरा डम्बर ले लेकर आ जाते हैं और दिन में कथा सुनकर, रात्रि विश्राम कर कर, बाबा का भजन कर कर, दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक की कथा श्रवण कर कर सब अपने अपने गंतव्य की ओर बाबा से झोली भर कर ले जाते हैं। जितने शिव भक्त आपको आज लाखों की संख्या में दिख रहे हैं, इससे दुगने कल नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि महीने में 1 शिवरात्रि पड़ती है, वर्ष में 12 शिवरात्रि पड़ती है, पर शिव महापुराण की जो शिवरात्रि होती है, 7 दिन की कथा में 6ठे दिन की शिवरात्रि, 5 दिन की कथा में 4थे दिन की शिवरात्रि इतनी मूल मानी जाती है कि लोग उस भाव से उस कथा को श्रवण कर कर दूसरे दिन भगवान से झोली भरकर मांग कर अपनी झोली भरकर चले जाते हैं और 3 महीने में फिर कथा के पंडाल में पहुंच जाते हैं। एक मौका देता है भगवान, एक भी। और सबको मिला, मेरठ वासियों को बाबा उगड़नाथ जी ने कुछ कृपा करी होगी, बाबा उगड़नाथ जी ने करुणा करी होगी। आप सबने उगड़नाथ बाबा को, बेलकेश्वर बाबा को 1 लोटा जल ज्यादा चढ़ाया होगा, तो उगड़नाथ जी ने आपकी सुन ली और ये शिव पुराण की कथा मेरठ में करवाई। अब उसने मौका दिया आपको कि यह कथा का रस तत्व ग्रहण करो। और धन्यवाद देता हूं आपकी शिव भक्ति को, प्रणाम करता हूं आपके चरणों को कि इतनी तेज
ठंड पड़ने पर, इतनी ठंड पड़ने पर आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि लाखों की संख्या में आप लोग शिव पुराण कथा सुनने के लिए पधारे। ये अविरल भक्ति है आपकी। भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर, आप उतारिए उसको। एक चींटी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक चींटी सामूहिकता में रहती है, एक साथ रहती है, कतारबद्धता में चलती है, और मिट्टी में भी, कचरे में भी अगर शक्कर का कण पड़ा होता है तो चींटी उसको उठा लेती है। एक चींटी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को यह ज्ञान देती है कि चींटी सामूहिकता में रहती है, तो चींटी यह ज्ञान देती है कि आप और हम सब समूहता में रहें। शायद उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी ने एक नारा दिया जनमानस को कि बटोगे तो कटोगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया उत्तर प्रदेश के योगी जी ने कि बटोगे तो कटोगे। ये क्यों नारा दिया? ये चींटी का वो समूह बता रहे हैं कि चींटी जब एक साथ रहती है तो बड़े से बड़े लकड़ी को, बड़े से बड़े कचरे को भी सामूहिकता में उठाकर ले जाती है। जब हम और आप समूह में रहेंगे तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हें काट दे। अपनी समूहता, अच्छा हम आपसे पूछे, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, बेटियां बेटे बैठे हैं, हम आपसे एक बात पूछते हैं कि पहले घर परिवार बहुत बड़ा होता था, 4-5 मामा चाचा काका बुआ फूफा इतने बड़े होते थे, तो मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उससे झगड़ा कर ले। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा, क्यों नहीं झगड़ा करते थे? अरे वो 6 भाई हैं और उसकी 4 बहनें बहुत तेज, और उसकी बुआ वहां रहती है बहुत तेज, और बुआ के बच्चे और तेज। पूरे जगह में सूचना रहती थी कि साहब इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा कुटुंब है, इतने सारे लोग हैं, तो इनसे कोई भिड़ता नहीं था। आज क्या कहा जा रहा है? आज के जमाने की सोच आप लोगों के सम्मुख में पुराने समय की सोच को आज रखा जा रहा है। एक चींटी हमको ज्ञान उपदेश देती है कि हम सामूहिकता में रहते हैं तो बड़े से बड़ा कार्य कर लेते हैं। एक चींटी हमें ज्ञान देती है कि हम कतारबद्धता में चलते हैं, एक लाइन में, एक कतार में चलते हैं। एक चींटी हमको ज्ञान देती है कि कचरे के ढेर में भी शक्कर का टुकड़ा, गुड़ का टुकड़ा पड़ा है तो मैं उठा लेती हूं और लेकर चल देती हूं। ये चींटी हमको ज्ञान देती है कि सामूहिकता में रहो, अपनी कतार में चलो, अपनी कतार, अपने धर्म को छोड़कर अन्य कतार में नहीं जाना। और चींटी तीसरी प्रेरणा देती है कि कचरे के ढेर में से भी शक्कर उठा लेती है, कचरे के ढेर में से भी गुड़ उठा लेती है। चींटी ये हमको प्रेरणा देती है कि दुनिया में ढेर सारे लोग मिलेंगे, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई अपशब्द कहेगा, कोई ताने देगा, कोई गाली देगा, कोई आड़ा टेढ़ा बोलेगा, सब तरह के लोग संसार में मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा और चींटी का चरित्र कहता है कि कचरे के ढेर में से शक्कर उठा लो, उसी तरह संसार के लोगों में से जो तुमको अच्छा लगे उसकी अच्छाई को ले लो और उसकी बुराई को वहीं छोड़ दो। आप अच्छाई ग्रहण करो ना, हम अच्छा तो ले ही नहीं पा रहे। पूरा समय हमने बुराई ढूंढने में निकाल दिया। जैसे ही शादी का काम आया,
पत्रिका लिखने का समय आता है और शादी की पत्रिका लिखाती है, और जितने लोग पत्रिका लिखने बैठते हैं वो आपस में चर्चा करते हैं। मामा जी के यहाँ पत्रिका भेज रहे हैं, मामा जी के यहाँ पत्रिका भेज रहे हैं। हाँ, दूर के मामा है ना, दूर के मामा है ना, उन्होंने अपने को बुलाया था क्या? बस 2 जनी का लिख दो, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब उनकी बुराइयां ढूंढना चालू करें, मामा जी ने ऐसा कर दिया, काका जी ने ऐसा कर दिया, बुआ जी ने ऐसा कर दिया, फूफा जी ने ऐसा कर दिया। जितने लोग बैठे हैं, जितनी देर पत्रिका लिख रहे हैं उतनी देर उसमें से बुराइयां 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 छाटी गई। पत्रिका लिखते समय गणेश जी की पत्रिका लिख रहे हो, बेटे के ब्याह की पत्रिका लिख रहे हो, घर में बेटी के ब्याह की पत्रिका लिख रहे हो, घर में मंगल शकुन हो रहा है, मंगल साज सज रहे हैं। प्रयास ये करो कि पत्रिका लिखते समय ये करा जाए कि कितना भी बुरा व्यक्ति हो उसकी अच्छाई को ढूंढा जाए, जिससे हमारे घर में बेटी आए, हमारे घर में बहू आए, हमारे घर में जो परिवार बढ़े वो अच्छाई देखकर बढ़े। हम श्रेष्ठता देखें, चीटी की सामूहिकता, चलो और सरल भाषा में समझ लो। एक चीटी झुंड में है, बहुत सारी चीटी है, उस पे तुम लात रखोगे क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से, नहीं। और वो झुंड की चीटी में से एक चीटी अलग निकल गई, बाहर चली गई, साइड में चली गई, और वो तुम्हारे पांव के नीचे आके मर गई। अकेली थी, बट गई, कट गई, अकेली थी। माननीय सांसद महोदय बैठे हैं और मैं साधुवाद दूंगा आपको कि आपके मेरठ क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा इतने शिव भक्तों के बीच में हो रही है, आपको उसके लिए साधुता है, बहुत बहुत साधुता। माननीय सांसद महोदय अग्रवाल जी को बहुत बहुत साधुता। चींटी का झुंड है, उस पे पांव नहीं रख पाओगे क्योंकि तुम्हें लगेगा कि इतनी सारी चींटियां हैं, नहीं, काट लेगी, आ जाएगी। और अकेली है, पांव रखा गया, चलेगा, समाप्त हो। घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तों में रहो, एक सामूहिकता के साथ रहो, सामूहिकता। अभी महाराज जी पूरे भारत की ही नहीं, हम विदेश तक की कहेंगे, जो मेरी बहुएं, बेटियां और माताएं सीरियल देखती थी ना, जो टाइम मिल जाता था उस टाइम में, महाराज जी आज की ये स्थिति है कि किसी घर में सीरियल चले ना चले पर शिव महापुराण की कथा जरूर चले। ये शिव कथा। पहले लोगों को सीरियल का इंतजार रहता था कि सीरियल आएगा, उसमें ये बोलेगी, उसमें वो बोलेगी, इसमें ये होगा, उसमें वो होगा, पर अब लोगों को इंतजार रहता है शिव महापुराण की कथा कहाँ से आ रही है, सुनना। कितने साल से सुन रहे हैं, ये मेरी माताएं बैठी है, कोई को 5 साल, कोई 10 साल, कोई 8 साल, कोई 7 साल, कोई 6 साल, कोई 4 साल, सबको सुनते सुनते हो गए। उसके बाद भी उनके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी, उनके अंदर ऐसी ज्योति शंकर भगवान ने ऐसी भर दी है कि वो हर पंडाल में पहुंचने की कामना करती हैं कि बाबा हमको कथा के पंडाल में पहुंचा। अब जिनके पांव में तकलीफ हो रही हो, घुटने में तकलीफ हो रही, आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ईमानदारी की बात बताएं, किस चीज के लिए? ये बीच वाले जितने बैठे हैं ना, सब कुर्सी से नीचे हैं। पूछे क्यों? काय के लिए? हमें क्यों खुशी हो रही है? क्योंकि शिव महापुराण की कथा में कई माताएं ऐसी आती हैं जिनके घुटने में बहुत दर्द होता है,
और हम भी प्रार्थना करते हैं भोले बाबा से कि बाबा जी, हे मेरे शंकर, ऐसी कृपा करना जितने पंडाल में आए हैं सबको स्वस्थ रखना, इनकी जो जो तकलीफ होना मेरे शंकर वो सब खींच ले। अब आज जितनी नीचे बैठी है ना, इनको देखकर इसलिए प्रसन्नता हो रही है क्योंकि मेरे बाबा ने आज इतने सारों का घुटना एक साथ ठीक कर दिया। एक साथ। और तेरी लीला का न पाया कोई पार के लीला तेरी तू ही जाने। आशीष जी एक हमारे मुंबई के यजमान हैं, वो हर कथा में यजमान बनते हैं, काशी में भी बने, ओमकारेश्वर और महाकाल और सीहोर रुद्राक्ष उत्सव में हर साल यजमान बनते हैं। और भोले बाबा उनके जजमानी बनते हैं तो जजमान को ना जाने कहाँ से बाबा देवी देता है। तो आशीष जी उनका नियम है, कथा सुनेंगे, जब स्तुति करने का समय आएगा तब जमीन पर बैठ जाएंगे। तो हमने उनसे पूछा कि जमीन पर बैठते हो और कथा श्रवण कर कर जब स्तुति करने का समय आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का, तो जमीन पर बैठकर बोलते हो, उसका फायदा क्या है? कहा गुरुजी हम जितनी देर जमीन पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं और अगली कथा के लिए यजमान बनने के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं, तो बाबा हमको सही में जमींदार बना देता है और इतना दे देता है कि अगली कथा में हम वापिस यजमान बने। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदारता। एक पत्र है, मैं दुजाना निवासी सुनीता शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं दुजाना निवासी सुनीता शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा से हूँ। गुरुजी मैं आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। अगर कहीं बैठी हो और आई हो, बच्चे को लाई हो तो लेकर आ सकती हूँ व्यासपीठ पर। आपकी कथा 2021 से सुन रही हूं। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शादी को 19 वर्ष निकल चुके थे और 19 वर्ष से कोई संतान नहीं थी। सभी डॉक्टरों को दिखाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर आपकी कथा ग्रेटर नोएडा के उमा पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई। वहाँ रोज कथा सुनने गई और बाबा से अर्जी लगाती, बैठती और बाबा से विनय करती, बाबा तूने सबकी झोली भरी है तो मेरी भी तो भरो। बाबा मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने वाले की झोली तू भरता जरूर है, मुझ में क्या कमी रह गई। ग्रेटर नोएडा की कथा में बाबा से 5 दिन कथा के पंडाल में विनय करी और 19 वर्ष के बाद बाबा ने मेरे को संतान दी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए 19 वर्ष के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। शादी के बाद लोग इंतजार करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल की शादी के बाद संतान होगी। 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल। जिसके यहाँ पर 4 साल, 3 साल शादी के बाद संतान नहीं होती, उसको बेचैनी होने लगती है कि संतान क्यों नहीं। पाँच साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल जिसकी शादी को हो गए हों और औलाद का सुख नहीं होगा तो विचार करना क्या उसने कितना डॉक्टरों का इलाज कराया, कितनी जगह गई, कितनी जगह गोदी भरवाई होगी, कितनी जगह झोली भरवाई होगी, कितनी जगह जाकर विनय करा होगा, निवेदन करा होगा। पर उस बहन ने लिखा कि मैंने ग्रेटर नोएडा की कथा उमा पब्लिक स्कूल के उस प्रांगण में बैठकर सुनी और बाबा से कहा तूने सबकी झोली भरी तो मेरी भी भर देना।
खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। आप जिस भाव से भगवान से प्रार्थना करते हो, जिस हृदय से शिव से अपने मन की बात करते हो, इस कथा में हमारा एक नियम है हर कथा का कि अपने डेरे से जहां हम ठहरते हैं वहां से चलकर जहां कथा स्थल पर आते हैं, दोनों जगह हर जगह एक ही बात जरूर करते हैं, ए बाबा किसी स्त्री की गोदी खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है, और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत धक्के खाना पड़ता है। उसको खाली ना रखिए। जिसके पास में धन नहीं होता ना, जिसके पास में पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, वैभव नहीं होता, थोड़ी संपदा नहीं होती, उससे पूछो कि उसकी दशा क्या होती है। अपने भी साथ छोड़ देते हैं, अपने भी पीछे हट जाते हैं। धन के साथी हजारों हैं, धन नहीं तो कोई नहीं। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। वाहवारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। शिव के प्रति समर्पण का भाव जगाती है चींटी भी। हमें अच्छा चुनना है। सरोवर पर हंस भी बैठ रहा है और कौवा भी बैठ रहा है। हंस भी बैठ रहा है और कौवा भी सरोवर पर बैठ रहा है। कौवा मोती नहीं चुनेगा, हंस मोती चुन लेगा। आप अच्छा चुनो, अच्छा देखिए, अच्छा करिए, अच्छा समझिए, और फिर निवेदन है दिया बुझाया जा सकता है पर अगरबत्ती नहीं बुझा सकते। फूंक से नहीं बुझा सकते। आप उस अगरबत्ती को फूंक से नहीं बुझा सकते, क्योंकि वो सुगंध दे रही है, वो खुशबू दे रही है। उसकी सुगंध चारों तरफ है, उसकी खुशबू चारों तरफ है। भारत के जितने संत हुए, साधु हुए, सन्यासी हुए, तपस्वी हुए, साधक हुए, उपासक हुए, इन्होंने करा क्या? इन्होंने सुगंध फैलाई। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जब पृथ्वी पर प्रगटे, जगतगुरु शंकराचार्य जी जब इस भूमंडल पर आए, पृथ्वी पर आए, तो जगतगुरु शंकराचार्य जी जब इस भूमंडल पर आए, इस पृथ्वी पर आए, तो जगतगुरु शंकराचार्य जी ने अपनी शिव भक्ति की सुगंध संपूर्ण विश्व में फैलाई। 4 पीठों का निर्माण कर दिया। भारत के 4 कोनों पर भगवान शंकर को विराजमान कर दिया। कहीं रामेश्वर है, कहीं सोमनाथ है, कहीं केदारनाथ है,
कहीं स्वयं मेरा शिव महाबलेश्वर के रूप में विराजमान है। चार कोनों पर, चार जगह पर भगवान शंकर को विराजमान करा, चार पीठ का निर्माण करा। शंकर भगवान चार जगह पर विराजमान हो गए, चार स्थान ऐसे नियुक्त कर दिए जहां शिव बैठा। कई लोग जो बोलने वाले होते हैं ना, बड़े अपशब्दों के साथ में बोल जाते हैं कि आने वाले समय में हम अपना वर्चस्व फैलाएंगे, भारत को हम अपना कर लेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस भारत की बॉर्डर पर, जिस भारत की रक्षा करने के लिए त्रिशूल लेकर त्रिपुंडधारी बैठा हो, उस भारत का बाल बांका नहीं हो सकता। उस भारत का बाल बांका नहीं हो सकता जहां पर त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी शंकर चारों तरफ बैठे हैं। कहीं केदार के रूप में, कहीं सोमेश्वर के रूप में, कहीं रामेश्वर के रूप में, कहीं महाबलेश्वर के रूप में। चार स्थान पर मेरा शंकर अगर विराजमान है, चारों तरफ से वो बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है रक्षा करने की। वो तो कहीं कहीं के होते हैं जो शब्दों का खेल कुछ घुमा कर कहना चाहते। एक व्यक्ति एक जगह पर बात कर रहा था कि बताओ, महाराज जी कहते हैं कि शंकर जी हैं, महाराज जी कहते हैं भगवान है, महाराज जी कहते हैं भगवान है। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर जाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान की उपासना करो, भगवान की विरल भक्ति को धारण करो, भगवत भजन करो। होता है, बहुत सारे मिलेंगे तुमको भी। आप जिस जगह पर रहते हो ना, मेरठ की पवित्र भूमि पर, ओगड़नाथ जी की भूमि पर, वीरों की भूमि पर, क्रांतिकारियों की भूमि पर, बेलकेश्वर महादेव की भूमि पर, जहां आप निवास करते हो, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलते होंगे, आपको भी मिलते होंगे। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर परमात्मा की बुराई में, भगवान की निंदा में लगे हुए हैं। क्यों जाते हो शंकर जी के मंदिर? क्यों चढ़ाते हो एक लोटा जल? क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से? क्या होगा शिव की स्तुति करने से? क्या होगा शंकर का भजन करने से? क्या होगा शिव पुराण सुनने से? भगवान तो है ही नहीं। कहां है भगवान? एक व्यक्ति एक नाई की दुकान पर गया कटिंग करवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए। नाई कटिंग कर रहा था, दाढ़ी बना रहा था। दाढ़ी बनाते बनाते, मसाज करते करते, दाढ़ी बनाते बनाते नाई ने बात छेड़ दी राजनीति की। अब फ्री रहते हैं तो कभी कभी राजनीति की बात का भी क्रम आ जाता है। अब नाई ने राजनीति की बात छेड़ी। राजनीति के बाद राजनीति चालू होते 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 फिर धर्म नीति पर आ गई। अब राजनीति चलते 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 वो बात घूमते घूमते धर्म पर आ गई। और धर्म पर आई तो कटिंग करने वाला कहने लगा भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो होते तो इतने सारे लोग संसार में दुखी हैं, भगवान इनका दुख काटने क्यों नहीं जाते? शंकर भगवान तो है ही नहीं, जबरदस्ती वो सियोर वाला महाराज लगा रहता है कि शंकर जी की आराधना करो। जबरन लगा, भगवान तो है ही नहीं। भगवान होते तो इतने सारे का दुख नहीं काट देते, भगवान होते तो इतने सारे की तकलीफ नहीं काट देते। नाई बोलने लगा। कटिंग करवाने वाला कटिंग करवा रहा था, दाढ़ी बनाने वाला दाढ़ी बनवा रहा था। अब कटिंग पूरी हो गई, कटिंग करवाने वाला उठा। वो शंकर जी को बहुत मानता था, निंदा नहीं सुन पाया और उसके मन में गुस्सा भरा गया। गुस्सा भरा गया इसका मतलब यह नहीं कि गाली दे देगा, गुस्सा भरा गया इसका मतलब नहीं कि अपशब्द कर देगा। उठा, उठकर बाहर जाने लगा।
जैसे ही बाहर जाने लगा उसका पैसा देकर बाहर निकलते से ही उसने तुरंत नाई को बुलाया और बुलाकर कहा, सामने एक व्यक्ति निकल कर जा रहा है, उसके बड़े बड़े बाल हो रहे हैं, भिखारी जैसा लग रहा है, गंदा सा दिख रहा है। नाई से कहा, इसके कटिंग कर दे, इसके बाल काट दे, इसकी दाढ़ी बना दे। नाई बोला, काय को बनाऊं? मेरी चौखट पर आए, मेरी दुकान पर आए, मुझसे कहे कि कटिंग करो तो कटिंग करूंगा, मेरे से कहे दाढ़ी बना तो दाढ़ी बनाऊंगा। मैं क्या इसके पीछे पीछे जाकर बनाऊंगा? मैं क्या इसके पीछे पीछे जाता रहूंगा? मेरे पास आकर बोलेगा तो कटिंग करूंगा, मेरे पास आकर बोलेगा तो दाढ़ी बनाऊंगा। मैं किसी के पीछे पीछे जाकर कटिंग और दाढ़ी नहीं बनाता। बस उस व्यक्ति ने नाई से कहा कि अभी तुम कह रहे थे कि भगवान जाकर इनके दुख काट दे। उस व्यक्ति ने नाई से कहा कि जैसा तू कह रहा है कि मेरी चौखट पर आएगा तो कटिंग करूंगा, मेरी चौखट पर आएगा तो दाढ़ी बनाऊंगा, भगवान भी यही कहता है। भगवान भी यही कहता है कि तू मेरे पास आ, भगवान भी यही कहता है तू मेरी चौखट पर आ, भगवान भी कहता है तू मेरे दरवाजे पर आ। अगर तू मेरे दरवाजे पर आएगा तो मैं तेरा दुख काटूंगा जरूर। जैसे नाई की दुकान पर जाओगे तो बाल काटेगा, उसी तरह कपड़े की दुकान पर जाओगे तो कपड़ा भी वो काटेगा। मना नहीं है। उसी तरह उस परमात्मा के दरवाजे पर जाओगे, एक लोटा जल लेकर शंकर जी की शरणागति में जाओगे, एक लोटा जल लेकर शंकर जी के पास में पहुंचोगे, एक लोटा जल लेकर शिव की स्तुति करने जाओगे, उसकी दरवाजे पर एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओगे, तो ये निश्चित है वो दुख काटेगा जरूर। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आ जाओ, दुख क्यों ना काटेगा? काटेगा। सुनीता जी शर्मा गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से आई हैं। 19 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। 19 साल के। शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रणाम करो। उन्नीस वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। शिव तत्व आप उसके दरवाजे तक जाओ, आप उसकी चौखट तक जाओ, आप उसके द्वार तक पहुंचो तो, और जब आप उसकी चौखट तक पहुंचोगे, स्पीकर नहीं चल रहे हैं, आके सुनो पहले इसको। जब आप उसकी चौखट तक पहुंचोगे, आगे के चल रहे हैं 2 और ये 4 नहीं चल रहा है। जब आप उसके मंदिर तक जाओगे, उसकी चौखट तक जाओगे, उसके द्वार तक जाओगे, तो वो सुनेगा, दुख काटेगा। जाना पड़ेगा। आप सबसे पूछें, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जब से आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना चालू करे हो, वो तारीख से आज तक विचार करना कि बाबा ने तुमको पीछे नहीं सरकाया, आगे ही बढ़ाया। तुम्हें पीछे नहीं सरकाया, बाबा ने तुमको आगे ही बढ़ाया, नजदीक लेकर आए, अपने करीब लेकर आए। और उसको ढूंढो। संसार में आए हो ना, तो उसको थोड़ा सा ढूंढने का प्रयास करो, मिलेगा। जिस दिन
कथा सुनने को ना मिले, जिस दिन शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने नहीं जा पाओ और तुम्हारे दिल में अगर बेचैनी हो तो समझ लेना कि तुम शंकर की बेटी और बेटे हो गए, तुम शिव के बेटे। क्योंकि उससे मिले बिना तो एक क्षण नहीं रह पाता, एक क्षण। वो कहते हैं ना, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंकर रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। शंकर के बिना जिस दिन तुम जल चढ़ाने नहीं जा सकी, जिस दिन तुमने मोबाइल पर या टीवी पर कथा नहीं सुनी, उस दिन तुम्हारे मन में अगर बेचैनी हो रही है, मंदिर जाने की तड़प उत्पन्न हो रही है, जिस दिन तुम्हारे भीतर भगवान से मिलन की तड़प उत्पन्न हो रही है, समझ लेना कि तुम शंकर की बेटी और बेटे बन गए हो। उसके बिना तुम रह नहीं पा रहे हो, उसके बिना तुम रह नहीं पा रहे हो। ये तड़प भीतर की है, ये तड़प अंदर की। एक एक पत्र है, मैं निशु कुमार, जिला हापुड़ का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो निशु कुमार हापुड़ से, तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो, हाथ हिला सकते हो। मैं निशु कुमार जिला हापुड़ से रहने वाला हूं। मैं बाबा को पत्र के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ग्रेजुएशन करने के बाद पहला कंपटीशन ग्राम पंचायत अधिकारी का 2018 में दिया। 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी का मैंने एग्ज़ाम दिया, जिसमें असफल रहा। उसके बाद काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम दिए, हर बार 2-3 नंबर से रह जाता। मेरी माता शिव मंदिर जाती थी, किसी ने उनसे शिव पुराण कथा के बारे में बताया और माता टीवी के माध्यम से कथा सुनने लगी। माता ने मुझे शिव मंदिर जाने को कहा, मैं भी कथा सुनना नित्य मंदिर जाने लगा। मैंने 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत रखा। 2018 में जो पेपर हुआ था, अखबार में आया कि दोबारा पेपर होगा। मैं शंकर के मंदिर जाना चालू करा और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि जो अखबार में आया कि जो 2018 में पेपर दिया था वो दोबारा से होगा और दोबारा से पेपर होगा। अखबार में आया, सुनने में आया तो पेपर लीक हो गया और 2022 और 23 में दोबारा पेपर होगा। मैंने महादेव से कहा, प्रभु इस पेपर में जरूर मुझे पास कर देना। मैंने अपनी पढ़ाई को तेज कर दिया। जैसा गुरुजी आप कहते हो कि कर्म प्रधान है, अभी तक जितने पढ़े उससे 4 गुना पढ़ाई करो। अभी तक जितनी मेहनत करी उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करो। अभी जितना पढ़ रहे हो इससे 4 गुना ज्यादा पढ़ो, अच्छी मेहनत करो। अभी तक जितना पढ़ा उससे अधिक गुना पढ़ो
और हमने पढ़ाई को तेज कर दिया। महादेव का नाम लेकर दिसंबर 2023 में आगरा पेपर देने गया और मेरा परिणाम 2024 सितंबर माह में आया। भोले बाबा की कृपा, एक बेलपत्र एक शहद का प्रयोग, हापुड़ में ही ग्राम पंचायत अधिकारी बनने का मौका मिल गया और बाबा ने मुझे ग्राम पंचायत अधिकारी बना दिया। एक लाइन अच्छी लिखी आप और हम गुनगुनाते। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। उस बेटे ने अपनी माता के कहने पर शिव महापुराण पर भरोसा कर कर अपनी विद्या को 4 गुना बढ़ाया, अपने कर्म को 4 गुना बढ़ाया, अपने अध्ययन को 4 गुना बढ़ाया। आप शंकर भगवान को शहद लगा के बेलपत्री लगाओ, पर साथ में अपने अध्ययन को बढ़ाओ। दुनिया के लोगों ने बेलपत्री और शहद को हंसी के पात्र में लिया, और उनसे पूछो जो शहद और बेलपत्री लगाकर अपने विद्या अध्ययन को जो प्रबल कर कर जाते हैं, तो बाबा कितनी कृपा करता है। पहले दुनिया के लोगों ने हंसी में लिया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, ये क्या हो सकता है। पर ये इतने इतने पत्र जो नीचे भरे पड़े हैं, पत्रों की कोई संख्या कम है हापुड़ नगर में? जरा देखे, अभी तो 5वां दिन है, 7 दिन में बाकी है। ये 5 दिन के हैं, अभी साइड में और पीछे और रखे हुए हैं। इसमें विश्वास है शंकर के प्रति, इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा, प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं कि कुछ कर दे, करता 1 लोटा जल और सारी समस्या का हल वो करता है। इसमें किसी की सामर्थ्यता नहीं है, इसमें किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई कुछ कर ले। इन पत्रों में हजारों भक्तों का, शिव भक्तों का एक विश्वास जुड़ा हुआ है। इन पत्रों में हजारों शंकर के भक्तों का एक विश्वास दृढ़ बनकर विराजमान, और इतना आस और विश्वास से कहते हैं कि आप लोग भी कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। 3 महीने में ये विश्वास है हमारा शंकर के प्रति कि आपका भी पत्र किसी व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा। वो खाली नहीं छोड़ता, उसका नियम ही यही है कि कोई आया है, और सीधी सीधी बात है, तुम किसी के यहाँ गए हो
कोई पहचान वाले के यहाँ शादी में गए हो तो लिफाफा दोगे, और रिश्तेदारी है तुम्हारी उस शादी में तो वो विदाई भी तुमको देगा, साड़ी देगा, लिफाफा देगा। मामा जी क्या गए हो, भांजी आई है, कुछ तो देना ही पड़ेगा, बेटी आई है, कुछ तो देना ही पड़ेगा। अपने मायके में शादी में जाते हो तो मायके से कुछ देते कि नहीं देते? बोलो ईमानदारी की बात बोलो, देते कि नहीं देते? तो तुम अपने बाप के घर में जाते हो तो बाप विदाई जरूर देता है, तो शिव महापुराण में आते हो तो शंकर विदाई जरूर देता है। इसीलिए छठे दिन की कथा और सातवें दिन की कथा लोग झोली फसार पसार कर आते हैं कि हमें देगा, हम बाप के घर पर जा रहे हैं, अपने पिता के दरवाजे पर जा रहे हैं। इसलिए छठा और सातवां दिन लोग झोली पसार कर मांगने के लिए आते हैं कि बाप खाली नहीं छोड़। मेहमान जाते जाते बच्चों के हाथ में 200-500 रुपए देकर जाते हैं, और मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी जाते जाते शिव पुराण का कुछ ना कुछ तुमको देकर जाता है, झोली भर कर चला, खाली नहीं छोड़ता। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। जिस दिन मंदिर जाते जाते एक दिन नहीं जा पाए और अंदर से बेचैनी हो जाए, कथा सुनते सुनते एक दिन की कथा ना मिले, अपने मेरठ में कथा हो रही है और आसपास 50-100 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हो और जाने के लिए मन आतुर हो रहा है, मैं भी मेरठ जाऊं कथा सुनने के लिए, समझ लेना कि तुम बाप की बेटी हो, बाप के बेटे हो, शंकर की बेटी हो, शंकर के बेटे हो, अंदर से बेचैनी हो मिल। वो कहे शिव से मिलन की आस बड़ी है। शिव से मिलन की आस, विश्वास की प्रबलता बड़ी है। कितना सुंदर एक चरित्र है तारकासुर के बेटों का। तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। जब पिता तारकासुर मर गए, तारकासुर के प्राण छूट गए, तो तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने विचार करा कि मरना तो हमको भी है, प्राण तो अपने भी जाना। हमारे पिताजी ने, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों कहते हैं कि हमारे पिताजी तारकासुर ने वर में मांगा था कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। उनको भगवान शंकर का विवाह देखना था और उनके बेटे का द्वारा प्राण छूटना थे, उनका दर्शन करना था। उनको मरना, उन्होंने, तारकासुर ने शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे, क्योंकि तारकासुर ये चाहते थे कि मैं शंकर जी का विवाह देखूं, शिव जी का विवाह देखूं, शंकर भगवान के विवाह का मुझे दर्शन हो जाए। तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने यह विचार कर लिया कि पिताजी ने तो कार्तिकेय का दर्शन मांगा था, पर हमें शंकर का दर्शन करना है प्राण छूटते समय। प्राण जाए तब शिव हमारे सामने हो, प्राण जाए तब शंकर हमारे सम्मुख में हो। कई माताएं अपने अपने भजनों में उसको गाती रहती हैं कि भजन करता छूटे जी मारा,
प्राण ओ जी महाराज सांवरी। और कई माताएं भजन में गाती रहती हैं, गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से छूटे। कई माताएं गाती हैं, कई माताएं स्मरण में लेती हैं, और सब विनय करते हैं कि आखिरी समय में अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी। धन बढ़ गया, संपदा बढ़ गई, सत्ता बढ़ गई, वैभव बढ़ गया, अपने देश का, प्रदेश का, राज्य का, सबका विकास हो गया, पर विचार करिए कि अपन ने अपने आप को शून्य कर लिया है। आनंद और शांति और निंद्रा सब चली गई, सुख चले गए। शांति चली गई, सुख गया। और महाराज, मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, जो जो चीजें आपको फ्री में दिया है ना, उसकी कीमत बहुत है, बहुत कीमत है। श्वास की इतनी कीमत है कि डॉक्टर को लोग कैंसर हॉस्पिटल में जाकर देखिए, और कैंसर हॉस्पिटल में जाकर लोग अटैची की अटैची पैसे की दे देते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पिता को, मेरी पत्नी को, मेरे पति को, मेरे बेटे को, मेरे परिवार को बचा लीजिए। ये पैसा है, श्वास दे दो, श्वास। कितना सुंदर नामदेव जी कहते हैं, त्रेता में था प्राण जाए पर, जम के बोलो वचन ना जाए। आज के जमाने में प्राण जाए पर अहंकार, किस अभिमत्ता में जी रहे हो? शिव महापुराण की कथा कहती है, अभिमान को छोड़कर जियो। किसी को छोटा मत समझो, किसी को साधारण मत समझो, किसी को हल्का मत समझो। कभी कभी जिस पत्थर के टुकड़े को तुम घर के बाहर फेंक देते हो, कभी कभी अलमारी को सीधा खड़ा रखने के लिए पत्थर के टुकड़े का भी टेका लगाना पड़ता है। वो पत्थर का टुकड़ा भी काम आ जाता है। किसी को हल्का मत समझो, किसी को छोटा मत समझो। और हल्का समझ रहे हो तो कोरोना महामारी के समय पर देख लो, बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी दुकानें कपड़ों से भरी पड़ी रही, और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा मास्क करोड़ों की कीमत का हो गया। बड़े बड़े शोरूम में कपड़े भरे की भरे रह गए, बड़े से बड़ी दुकान में कपड़ा पड़ा की पड़ा रह गया, ताले लगे की लगे रह गए, और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जिसकी कोई कीमत नहीं थी, वो छोटे सा कपड़े का टुकड़ा भी करोड़ों का बिक गया, करोड़ों का व्यापार कर गया। करोड़ों का व्यापार एक जरा से मास्क ने कर दिया, और वो शोरूम कपड़े के भरे की भरे रह गए। कौन पूछता था वो जरा से मास्क को? कौन जानता था वो इतने से मास्क के कपड़े के टुकड़े को? उसकी क्या कीमत थी? पर उस छोटे से टुकड़े ने भी अपना वजूद दिखा दिया कि छोटा कभी छोटा नहीं होता, एक दिन वो छोटा भी शंकर की कृपा से बड़ा हो जाता है।
उसने अपना वजूद दिखाया, उसने अपना वर्चस्व दिखाया कि एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी बड़ा हो सकता है अगर शिव की कृपा हो जाए, शंकर की करुणा हो जाए, शिव की दया हो जाए, शंकर ओघड़दानी की करुणा हो जाए। किसी को छोटा मत समझो। लोग कहते हैं ये छोटा है, ये छोटा है। दुनिया के लोग जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, दुनिया के लोग छोटे और बड़े में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप बंटना नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। घर के अंदर बहुत विवाद होता है, एक पति का पत्नी ज़्यादा कमाता है, दूसरी पत्नी का पति कम कमाता है। ये मत सोचना कि तुम्हारा पति ज़्यादा कमा रहा है, हो सकता है जो नहीं कमा रहा है ना उसको शंकर भगवान उसके कारण तुम्हारे पति की भी तनख्वाह ज़्यादा दिलवा रहा है, हो सकता है। परिवार के भरण पोषण के लिए, परिवार के सुख के लिए, परिवार के लिए परमात्मा दे रहा है, किसी के लिए हल्का नहीं। ये ना सोचे कि हमारी माँ कुछ नहीं दे रही, हमारे पिताजी कुछ नहीं कर रहे, हमारा देवर कुछ नहीं करता, हमारा जेठ कुछ नहीं करता, केवल तुम्हारा पति कमा रहा है। ना ना ना, भगवान ने क्यों कृपा कर कर रखी है, क्यों भगवान भरपेट भोजन दे रहा है, क्या पता किसके भाग्य का किसको मिल रहा है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि केवल मेरा पति कमा रहा है, घर में जितने सदस्य हैं ना सबके भाग्य का मेरा भोलेनाथ देते जा रहा है। ये विचार कर, कोई भूखा ना सोए। आप सुख को ढूंढिए। क्या मिला शिव महापुराण की कथा से, भगवान शंकर की करुणा से, शंकर भगवान के से सुंदर शिव महापुराण की कथा क्या देती है। ये इतने इतने पत्र रोज आते हैं। आज एक बहन ने लिखा, ये पत्र कौन बनेगा करोड़पति जैसे हैं। इतने पत्रों में जिसका पत्र निकल जाए गुरुजी, वो कौन बनेगा करोड़पति में जितनी खुशी नहीं होती होगी हॉट सीट पर बैठकर, उतनी खुशी होती है आपकी व्यासपीठ के पास आने पर। पत्र लिखने वाली ने पत्र लिखा, देखिए। मैं सो जय श्री प्रशांत पाटिल सिरपुर की रहने वाली हूँ। करवंद नाका हुले सिंह नगर सिरपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ जाओ आ जाओ, हॉट सीट के पास आ जाओ, आइए बता रहा हूँ। प्रशांत पाटिल सिरपुर की रहने वाली हूँ। करवंद नाका हुले सिंह नगर सिरपुर। बाबा, मेरी माँ रोज बोलती थी कि तू कथा सुना कर, पर मैं कथा नहीं सुनती थी। गुरुदेव, मेरी माँ रोज मुझे बोलती कि कथा सुन कथा सुन, मैं कथा नहीं सुनती। माँ से कह देती सुनती हूँ, पर मैं नहीं सुनती थी। महाराज, जो सत्य है वो इस पत्र में लिख रही हूँ। तभी एक दिन मन में आया कि मेरी माँ रोज कहती है कथा सुन, और मैं उसको कह देती हूँ सुनती हूँ और सुनती नहीं, एक बार सुनना चाहिए। तब मैंने अपने पति से कहकर टीवी पर कथा देखना प्रारंभ करी। कथा देखना प्रारंभ करी तो पति नाराज हो गए। क्या दिन भर महाराज की कथा सुनती रहती, बंद कर दे टीवी। बड़ी दुखी हो गई। मैंने मेरे पति को हाथ जोड़ प्रणाम कर कर कहा, एक बार तुम भी तो इस महाराज की कथा तो सुनो, ये सीवर वाला महाराज है, एक बार तो सुनो। पति के मेरे को नहीं सुनना। एक दिन मैं कहीं चली गई और पति उसी टाइम पर टीवी चालू कर कर बैठ गए और आपकी कथा सुन रहा था। पति जब कथा सुन रहा था उस समय पर मालेगांव में आपकी कथा चल रही थी। मैंने अपने पति से कहा चलो अपन कथा में चलते हैं। पति ने मना करा, फिर मैंने जिद करी तो उन्होंने कथा में जाने का विचार करा। कथा में पहुंच गए। पति का मन तो कथा में लग गया और मेरी आंखें लग गई। जी को इस पत्र में सत्य लिखने के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधु। पति का मन कथा में लग गया और मेरी आंखें लग गई। मैं सो गई। कथा पूरी हो गई। कथा होते से ही पति ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कह रहा था
कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है, तू भी मांग कर चली जा। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मैं क्या मांगू, मेरा रिजेक्ट हुआ, मेडिक्लेम का पास रह गया है, आप बस एक कृपा कर दो, मैं मान जाऊंगी कि आपके पंडाल में ऐसा जादू है कि मेरा काम हो गया, मेरा मेडिक्लेम रह गया है, वो मुझे दिला दो। हम एक दिन की कथा सुनकर अपने घर चले गए। बस घर जाकर थक इतने गए थे भीड़ में कि घर जाकर लेट गए, आंखें लग गई और लगते से ही एक फोन आया और फोन आते से ही खबर करी कि आपका मेडिक्लेम क्लियर हो गया है, आपका मेडिक्लेम क्लियर हो गया। गुरुदेव, आज मैं सत्य वचन कहती हूं, मेरा मन भले कथा में से हट जाए पर मेरे पति आपकी कथा एक दिन की भी नहीं छोड़ते। मैं भले मन को हटा लूं पर मेरे पति कथा को नहीं छोड़ते। गुरुदेव, आपका पत्र पढ़ना, अब इस लाइन को पढ़िए, आपका पत्र पढ़ना ये तो एक करोड़पति जैसा खेल है। कौन बनेगा करोड़पति? 10 पत्र में से एक पत्र छटता है, जितना हॉट सीट पर बैठने पर खुशी नहीं होती, वो खुशी आपकी व्यासपीठ के पास आने पर होती है। ये शिव पर, ये शंकर है, ये ओघड़ है। जहां बैठी हैं दीदी, आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए, शिव कृपा। कितना कितना विश्वास। कई लोग तो यहाँ प्रैक्टिकल करने ही आते हैं कि अपन बैठ के तो देखें, एक बार मांग के तो देखें बाबा देता है कि नहीं देता। कई लोग यहाँ प्रैक्टिकल करने आते हैं। अजय, वेलकम टू माय व्यासपीठ। प्रशांत पाटिल सिरपुर की रहने वाली हूँ, कवंद नाका, फूले सिंह नगर, सिरपुर। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो। जैसा भारत शिव तत्व। जी जी बोल रही है, किसी से मिलने की तमन्ना नहीं पर इससे मिलने की तमन्ना है। शिव शिव है, औघड़ी औघड़ी है, शंकर शंकर। प्रसन्नता, आनंद जीवन का जानना नहीं चाहिए। खुशी, शांति, निंद्रा जाना नहीं चाहिए। प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पर हो। क्या दिया है शिव महापुराण ने? शंकर की कथा ने आपके चेहरे पर प्रसन्नता दी है। एक पत्र और है, जरा ध्यान। मानवी गोकुल प्रजापति, मेरा नाम मानवी, पत्र को आप लोग पढ़ेंगे। प्रजापति कुम्हार, मैं सेंधवा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ, और अगर आई हो और अपने बच्ची को लाई हो तो लेकर भी आ सकती हो। मेरा नाम मानवी प्रजापति है, कुम्हार हूँ मैं सेंधवा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अच्छा, आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार, खंबे के साइड में से इधर आओ। हाँ, हिला दो हाथ, हिलाइए, हाथ हिलाओ वापिस। ठीक है, आ जाओ बेटी को लेकर, आ जाइए। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुदेव। मेरी छोटी बेटी काव्या प्रजापति, उसकी आयु 5 साल है। पत्र दिख रहा है ना टीवी पे,
जम के तो बोलो, सबको दिख रहा है? पढ़ा करो, साथ में पत्र भी पढ़ा करो। छोटी बेटी काव्या प्रजापति, उसकी आयु 5 साल है। वे न बोल पाती थी न चल पाती थी, बस बिस्तर पर पड़ी रहती थी। हम बड़े परेशान थे, हमने उसको इलाज कराया, हर जगह पर किया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम बड़े चिंतित थे, मैं तो बस रोते ही रहती थी। मेरा बड़ा बेटा बिल्कुल अच्छा है, पर बेटी ऐसी क्यों है? मैं रोती रहती थी। हमने उसको इंदौर के बड़े अस्पताल में दिखाया। डॉक्टर कहने लगे कि ये बच्ची ना बोल सकती है ना चल सकती है। इसकी खून की जांच बेंगलोर में भेजी गई। पता चला कि इसको डाउन सिंड्रोम की बीमारी है, जिसके अंतर्गत ये बच्ची न बोल पाएगी, न सही से बैठ पाएगी, न चल पाएगी, न सुन पाएगी। मैं बहुत रोने लगी। किसी ने बताया आस्था चैनल पर सीहोर वाला कोई महाराज आता है, शिव महापुराण की कथा करता है, उसे सुनो। मैं ये से चीज़ों पर विश्वास नहीं करती, पर मैं मेरी बेटी के लिए कथा सुनना शुरू किया। फिर 2022 में सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में गई। वहाँ भीड़ बहुत थी, फिर भी मैं रुद्राक्ष को लिए भीड़ में खड़ी रही। वहाँ रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन कही, बाबा को रुद्राक्ष रात को लाई और बाबा को प्रणाम कर कर रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाती। फिर वही जल शिव जी को चढ़ाती और बेटी को पिलाती। फिर आपकी कथा जलगांव में थी, मेरी बेटी को लेकर आई, 4 दिन की कथा सुनी, धरती को नमन किया, वहीं पर बेटी को सुला देती, मिट्टी उसके शरीर पर लगा देती, बाबा को प्रार्थना करती। इसका शरीर काम नहीं कर रहा, न सुन सकती, न बैठ सकती, न बोल सकती, न चल सकती। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। पंडाल का बैठकर कथा सुनने का फल क्या है? आज मेरी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, बोलने भी लगी, चलने भी लगी, सुनने भी लगी और बाबा की कृपा से स्कूल जाने भी लगी। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ, जिसका फोटो मैंने आगे लगाया है और बेटी भी आई हुई है, फोटो लगाया है। फोटो देख सकते हैं पंडाल में, एलईडी पर आप लोग इस बच्ची का फोटो भी देख सकते हैं। ना चल सकती थी, कमर से काम नहीं करती थी, कमर से पूरे पलंग पर पड़ी रहना, ना पैर ना हाथ, ना सुनना ना बोलना, बस पड़े। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उठकर बैठ नहीं सकती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी। कमर काम नहीं करती, पाँव काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करता, नेत्र काम नहीं करते, श्रवण शक्ति काम नहीं करती, बोलने की शक्ति काम नहीं करती, पर उसके आश्रित तो हुए। आज ये लाखों की संख्या में आप लोग कथा के पंडाल में आते हो, लाखों की संख्या में कथा के मंडप में पहुंचते हो। जो आते हैं कथा के पंडाल में, उनकी चिंता मेरे भोलेनाथ को लग जाती है कि अब आया है तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, आया है तो देना ही पड़ेगा। जैसे किसी के घर शादी में गए हो तो चिंता तुम्हें पड़ जाती है कि गए हो तो 500 का लिफाफा, तो 500 का नहीं दे हो तो 100, 50, 200 का, आजा भाई, 100, 50, 200 का तो लिफाफा देना ही पड़ेगा। एक बार ताली बजाओ ये बेटी के लिए, जिसकी कमर पाँव शरीर काम नहीं करता था और आज चलकर बाबा के धाम पहुंची है। राम राम बोलो, बोलो राम राम, राम राम बोलो, राम राम, शंभो, श्री राम, श्री शिवाय,
नमस्तुभ्याम। श्री शिवाय। रोते नहीं बेटा, रोना नहीं। अब तो बाबा ने अच्छा करा ना इसको। ले, रोते नहीं, बिल्कुल चुप होकर। श्री राम। ले, जय श्री राम। रोना नहीं, आंसू पोंछ के जाओ, खुश होकर जाओ। तो चलने लगी, धीरे धीरे और शरीर काम करेगा। ठीक है, बाबा अच्छा शंभु। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली किसी लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक माँ का दिल जो होता है ना, वो बड़ा विचित्र होता है, बड़ा विचित्र। नंदुरबार में जब हम कथा करने गए थे ना, नांदगांव में कथा करने गए, तो एक लड़के ने पूछा था, गुरुजी प्रेम अंधा होता है क्या? हमने कहा हाँ, प्रेम अंधा होता है। एक माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है ना, माँ उसको बिना देखे प्रेम करने लगती है, इसलिए प्रेम अंधा होता है। एक माँ का दिल क्या होता है ना, जिसकी बेटी पलंग पर केवल पड़ी रहे, ना शरीर काम करे, ना हाथ पैर काम करे, ना बोल सके, ना देख सके, ना सुन सके, उस माँ की दशा का अंदाजा लगाइएगा कि उसकी बेटी अगर थोड़ी बहुत भी चलने लगे और थोड़ा बहुत बोलने लगे और सुनने लगे ना, तो उस माँ से पूछना कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उस माँ को मिल जाती है। उस माँ स्नेहता शिव के प्रति, शंकर। आप आए हो, इतनी लाखों की संख्या में पहुंचे हो, तुम्हारा टेंशन शंकर जी को है। जितनी भीड़ कथा में भक्तों की बढ़ रही है, उतना ही शंकर भगवान को चिंता बढ़ रही है, क्योंकि आया है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। खाली लौट गया तो कथा लोग कहेंगे, बताओ शिव पुराण सुनी थी सिरपुर में बैठ के, मालेगांव में बैठ के, धुलिया में बैठ के, और बाबा ने दिया नहीं, इसलिए उसको देना ही पड़ता है और झोली भरकर भेजना ही पड़ता है। 9 तारीख से 11 तारीख तक दुबई में कथा है, 3 दिवस की। 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा भारत में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी, और वहाँ 11:30 बजे दुबई में चलेगी, एयरपोर्ट रोड पर। तो कथा का लाभ आप दुबई वासी अल गलहोत दुबई एयरपोर्ट रोड ले मेरिडियन दुबई होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में ये कथा है। कोई शुल्क नहीं, वहां भी निःशुल्क। आप कथा का लाभ लेने के लिए जो दुबई के आसपास के क्षेत्र के भक्त हैं, वो इस पंडाल में एक बार बैठ कर देखना कि दुबई के उस कथा के पंडाल में मेरा शंकर क्या देता है और बाबा कितनी कृपा करता है, फिर बुलाओगे। इस कथा को कोई छोड़ता नहीं है। दुबई में एक बार कथा है, दूसरी बार फिर लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बाबा इतना दे देता है। 3 दिन बाबा के चरणों में, और फिर 15 तारीख से 21 तारीख तक शिव महापुराण की कथा मेरठ
उत्तर प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक है। मेरठ के आसपास के, दिल्ली हो, हापुड़ हो, मेरठ के आसपास का क्षेत्र जितना है, सब एक बार पंडाल में बैठकर कथा का लाभ क्या होता है, शिव क्या देता है, कैसे देता है, वो उसका स्मरण करें। नामदेव जी से पूछा, आप सभा में बैठे हो, भगवान की मूर्ति तो पत्थर की है। नामदेव जी कहते हैं भगवान का शरीर पत्थर का है और मनुष्य का दिल पत्थर का है। जिसका दिल पत्थर का है उसे भगवान भी पत्थर नजर आता है। जो जैसा चश्मा लगाता है सामने वाला वैसा दिखता है। काला लगाओगे काला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दिखेगा। आपका दिल अंदर से जैसा अच्छे हो अच्छा दिखेगा। क्यों हम इतनी शर्त से व्यासपीठ पर बैठकर बोल देते कि शंकर जी झोली भरेगा? क्योंकि हमें भरोसा है उस पर, देखा है उसको। उसको जाना है शिव को, उसका रस तत्व, उसकी भक्ति क्या करती है। किसी के घर में शादी में गए हो, उसका फर्ज है खाना भी खिलाएगा, रुकाएगा भी और बाद में कुछ ना कुछ देकर भेजेगा भी। फर्ज उसका है, वो देकर भेजेगा। आप उसकी कथा में आए हो, आप सियोर वाले महाराज की कथा में नहीं आए हो। कथा किसकी चल रही है? किसकी? जम के बोलो, देवरिदेव महादेव। सियोर वाले महाराज की कथा चल रही है क्या कि पंडित प्रदीप मिश्रा ऐसे वैसे यूं, तो उसकी कथा चल रही? कथा किसकी? शंकर की चल रही है। आप शिव की कथा में आए हो। कोई पूछता है तो आप कह किसकी कथा चल रही? तो कहते हैं सियोर वाले महाराज की। ना 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 ना, क्यों बेवकूफ बना रहे हो किसी को? सियोर वाले महाराज की चल रही है, फालतू की बात है। कथा किसकी चल रही है? कोई पूछे तो शान से कहना मेरे बाप देवाधिदेव महादेव की चल रही है। कौन सुनाने आया है? सियोर वाला महाराज नहीं। सियोर से, कंकर शंकर की भूमि से कुबेरेश्वर महादेव स्वयं इस कथा को लेकर तुम्हारे बीच में कथा सुनाने आए। शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है कथा सुनाने वाला शंकर, कथा सुनने वाला शंकर और कथा करवाने वाला शंकर। सामर्थ्य की तो है ही नहीं। भागवत कथा होती तो मनुष्य करा सकता था, राम कथा होती तो मनुष्य करा सकता था, सारी पुराणे मनुष्य करा सकते हैं। पर शिव महापुराण की कथा मनुष्य नहीं, शंकर स्वयं जजमान बने हैं। ईश्वर जी और गोरा जी, शंकर स्वयं, तुम रुकेश्वर महादेव बनकर कथा को बांच रहे हैं। शंकर स्वयं कथा की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई की सामर्थ्यता, मनुष्य की सामर्थ्यता नहीं है कि वो शिव पुराण की कथा करवा ले, बांच ले और सुन ले। कथा वो बांचता है। और जिस दिन कथा बांचने वाले के मन में यह आ जाए कि कथा मैं बांच रहा हूं, उस दिन कथा कथा नहीं रहती, फिर व्यथा हो जाती है। इसलिए कथा बांचने वाले को चाहिए कि ये शंकर की कथा है, बांचने से पहले विचार करना कि तुम नहीं बांच रहे हो। इस कथा को स्वयं शंकर आपकी कंठ में बैठकर जो बचवा रहा है, जो बांच रहा है, वो उसकी सामर्थ्यता है। आप शून्य हो, शून्य। और जब शून्य हो जाता है व्यक्ति, तभी पूर्ण हो पाता है। जरा विचार करिए, यहां से धुलिया कितना किलोमीटर है? 50। चलो ठीक है, गए हो कभी? अरे बोलो तो जम के, गए हो? चलो, यहां से धुलिया जाओगे, यहां पर लिखा है 50 किलोमीटर धुलिया, ठीक है? जम के तो बोलते जाओ, ठीक है। गाड़ी लेकर चले, आगे बढ़े, 1 किलोमीटर बाद कितना लिखा होगा? 49, फिर 48, फिर 47, फिर 46, फिर 45, फिर 44, फिर 43, फिर 41, फिर 40,
ऐसे कम होते 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 जब धूलिया आएगा पास में, फिर 2 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, और धूलिया जब आ जाएगा तब क्या लिखा होगा? शून्य, जीरो। मतलब आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। जब व्यक्ति शून्य हो जाता है तब शिव तक पहुंच पाता है। शून्य हो गए। कथा वाचने वाला अगर सोचे कि मैं शिव पुराण की कथा कर रहा हूं, मतलब आप कथा नहीं कर रहे, आप शून्य हुए ही नहीं हो। आप शून्य हो जाओ कि आप कथा वाचक हो ही नहीं सकते। कथा वाचना शंकर का कार्य। राम कथा शिव जी ने सुनाई, भागवत कथा शिव जी ने सुनाई, शिव पुराण शिव जी ने सुनाई। राम कथा शिव जी ने सुनाई है माता पार्वती जी को, भागवत कथा शिव जी ने सुनाई है अमरनाथ की गुफा में एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी। वो सुखदेव जी हो गए थे, फिर बाद में उन्हें राजा परीक्षित को सुनाई। शून्य कहा जाए, ये सब शंकर का, सब शंकर। काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र शिव महापुराण वर्णन कर रही है। नामदेव जी से कहा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आपने भगवान को देखा है? ये सामने जो मूर्ति नजर आ रही है, सामने जो स्वरूप नजर आ रहा है, ये तो सब पाषाण का है, पत्थर का है। रिटर्न बढ़ाओ थोड़ा सा। जो सामने स्वरूप दिख रहा है ये तो सब पत्थर का है। सब पत्थर है। नामदेव जी ने कह दिया कि जैसा दिल जैसा हृदय वैसा ही सब दिख रहा। अच्छे को अच्छा नजर आता है और बुरे को बुरा नजर आता है। आप क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। दो चीजें हैं, एक हैसियत, दूसरी इंसानियत। क्या क्या चीज है, जम के बोलो। पहले नंबर पर क्या है? हैसियत, और दूसरे नंबर पर इंसानियत। हैसियत देखकर दुनिया तुम्हारी हो सकती है, हैसियत देखकर दुनिया के लोग तुम्हारे होंगे, और इंसानियत देखकर मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारा होगा। शंकर भगवान तुम्हारी हैसियत नहीं देखते कि तुम्हारे पास में कितना दौलत है, कितना धन है, कितना वैभव है, कितना संपदा भरी पड़ी है, कितनी दौलत भरी पड़ी है, कितनी संपदा है तुम्हारे पास, कितनी पूंजी है तुम्हारे पास, कितना वैभव है तुम्हारे पास। ये मेरा शंकर नहीं देखता। मेरा शंकर तो तुम्हारी
हैसियत नहीं देखता, इंसानियत देखता है कि तुम किसी भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी की दवाई की किसी को जरूरत है और आपने उसको औषधि दी है क्या? कोई वृद्ध है, गिर पड़ा है, उसको उठाया है क्या? किसी की तकलीफ में तुमने आंसू बहाया है क्या? किसी की मुस्कुराहट को देखकर तुम मुस्कुराए हो क्या? ये इंसानियत शिव देखता। शिव हैसियत नहीं देखेगा। तुम्हारे पास करोड़ों का धन है, करोड़ों की पूंजी है, शंकर भगवान को क्या करना है तुम्हारी पूंजी से? चलो एक बात और अच्छे से समझ लो, धनपति, करोड़पति, वैभवपति, सत्तापति, जिसके पास में बहुत धन है, वो सबको अपने घर में बुला सकता है, सबको। धन के चक्कर में सब आ सकते हैं, पर धन के चक्कर में जिसने रावण को सोने की लंका दे दी हो, भस्मासुर को भस्म करने का वर दे दिया हो, जिसने कुबेर को खजाना दे दिया हो, लक्ष्मी को नारायण दे दिए हो, उसके पास क्या कमी है? आपका धन, वैभव, संपदा, सत्ता, दौलत, दुनिया के लोगों को घर बुला। काशी में कथा चल रही थी और काशी में कथा चलते चलते वहाँ जहाँ हम ठहरे हुए थे, उस स्थान पर कोई चौथे दिन मिलने के लिए आए और वो लड़के थे, युवान युवान बेटाओं ने एक प्रश्न किया, गुरुजी क्या भगवान को जन्म लेने के लिए केवल भारत की भूमि ही मिली? राम जी जन्मे तो भारत की भूमि पर, कृष्ण जन्मे तो भारत की भूमि पर, दत्त प्रगटे तो भारत की भूमि पर, परशुराम भगवान प्रगटे तो भारत की भूमि पर। क्या सारे देवताओं को जन्म लेने के लिए भारत की भूमि मिली? पूरा विश्व पड़ा था, कोई अमेरिका, हालैंड, चीन, कहीं पर भी एक भी भगवान पैदा नहीं हुए, कोई भगवान नहीं जन्मा। गौतम बुद्ध भी जन्मे तो भारत की भूमि पर, महावीर भी जन्मे तो भारत की भूमि पर, रामकृष्ण परमहंस, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक सब जन्मे तो भारत की भूमि पर। क्या दूसरे देश में, अमेरिका में, रूस में, यहां वहां क्या भगवान जन्म नहीं ले सकता था? हमने कहा भारत की भूमि में और विदेश में बहुत अंतर है। विदेश में लोग दिमाग से प्यार करते हैं और भारत में लोग दिल से प्यार करते हैं। ये भारत की जो भूमि है, ये भारत की जो धरा है, ये भारत की जो भूमि है, यहां जन्म लेने वाला एक एक बच्चा बच्चा अपने दिल से स्नेह करता है। हम हमारी मौसी को, हमारी चाची को, हमारी काकी को, हमारी परिवार को अपना मानते हैं, अपना। मेरे मामा, मेरी मौसी, मेरी काकी, मेरी बुआ, इनको हम अपना मानकर चलते, अपना मानकर चलते हैं। इसने बहुत मिला है। कहा महाराज जी, एक पुजारी की बेटी जयंती, और जयंती अपने पिता का हाथ बटा रही है। ये संस्कार घर के हैं, ये संस्कार घर के होना भी चाहिए। स्नेह बस वो सहयोग प्रदान करो, स्नेह बस। और ऐसा नहीं, अगर आप लोग सेवा कर रहे हैं, शिव महापुराण में कहीं ना कहीं सेवा में लगे हुए, बिठा रहे हैं, उठा रहे हैं, कहीं खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पानी, नाश्ता, भोजन, चाय, कुछ ना कुछ दे रहे हो, सेवा में लगे हो, तो कुछ ना कुछ तो भगवान देगा। एक पत्र है, देखिए, मैं पूनम बंसल
मेरे पति का नाम आशीष बंसल, बेटा कृष्णा बंसल, राधे बंसल। कहीं बैठे हैं? अच्छा, यजमान परिवार है का? हाथ उठाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं और एक बेटी है। मेरे दोनों बेटे 6 साल पहले करवा चौथ पर जल गए थे। मेरा एक बेटा कम और दूसरा बेटा तो बहुत ज़्यादा जल गया। पैर में मोटे मोटे छाले हो गए, पानी भर गया। 1 साल से तो मेरे बेटे स्कूल भी नहीं गए। हमने हस्तिनापुर ले जाकर दोनों की पट्टियां कराई। हम दोनों उन्हें ऐसे ही उल्टा लिटा कर ले जाते, जहां भी जाते डॉक्टरों के पास काफ़ी टाइम तक मेरे दोनों बेटों का इलाज चला। घाव तो भर गया लेकिन निशान नहीं गए। गुरुजी, तब मैंने आपकी कथा 3 साल से सुनना प्रारंभ करी। एक बार मेरे पति ने मुझसे कहा कि चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, पर मेरा मन नहीं किया कहीं जाने का और मैं भोले बाबा की कथा में लगी रही। बाबा की कथा कभी नहीं छोड़ी। बाबा का चढ़ा हुआ जल लाती, बच्चों को पिलाती भी और लगाती भी। टीवी पर कथा सुनती। मैंने ग्रेटर नोएडा और हापुड़ की कथा भी सुनी। कथा में आपके बताए अनुसार 21 पत्ते का उपाय, आम के जो पत्ते का उपाय बताया था कि आग से जले हुए व्यक्ति की चर्म रोग वापिस अपनी चमड़ी में आ जाता है, वो पत्ते का प्रयोग मैंने करना प्रारंभ करा। और आज बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मैंने सारे जगह इलाज कराया पर रोग, चमड़ी अपने रंग में नहीं आ रही थी। और आज बाबा की कृपा से 100 में से मेरे 20% रह गया है, बाकी का बाबा ने 80% मेरे बच्चों को ठीक कर दिया और उसकी चमड़ी भी अपने रंग में आ गई। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ। बच्चा आया हो तो उसको भी ले आइए। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि बाबा ने आज हमको जजमान पद दिया है। ये मेरे शिव की कृपा है और तेरी कृपा नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव भरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी ओगरदानी भगवान शंकर की कथा कर रही है। एक पुजारी ब्राह्मण की बेटी जयंती पिता मंदिर में सेवा कर रहे हैं। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा। पिता मंदिर में सेवा कर रहे हैं। शंकर भगवान की सेवा में लीन है। बेटी पिता का थोड़ा सा हाथ बटा, अब छोटी सी बच्ची है, छोटी सी। जब वो
पिता का हाथ बटाना प्रारंभ करती। पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो मंदिर में जाके झाड़ू लगा देते। पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो जल भरकर तैयार होते। पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो पोछा लगाकर तैयार होते। और कल कथा में कहा था बाबा के दरवाजे की नौकरी साधारण नहीं है। शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना साधारण नहीं है। और शिव महापुराण में किसी शिव भक्त का मुंह झूठा कराना साधारण बात नहीं है। ये साधारण नहीं है। गाजियाबाद से सरला देवी शिवपुराण अपना मकान की बधाई हो। बहुत ले बोला। 3 कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। दीदी कह रही हम बहुत परेशान थे। 21 साल से किराए के मकान में थे और बाबा की कृपा से आज खुद के मकान में विराजमान है। ये शिव कृपा। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। थोड़ा समय लग सकता है पर देने में बाबा कमी नहीं रखते। शिव मंदिर में लगाई झाड़ू, शंकर के मंदिर में करी गई सेवा और शंकर के शिव महापुराण में आए हुए भक्तों की सेवा का फल खाली नहीं जाता। हम अन्य जगह का तो नहीं कर सकते, हम दूसरे स्थान का तो वर्णन नहीं कर सकते, पर शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर जो सुनता है, जो आस विश्वास लेकर जाता है, देवाधिदेव महादेव 3 महीने में वो पूरा करता जरूर है। एक पत्र में एक फोटो लगाया, आप उस फोटो को देखिए। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा इस फोटो को पहले, बच्चे के इस फोटो को सब लोग एलईडी पर देखेंगे और आस्था चैनल पर जो लोग आस्था पर देख रहे हैं वो आस्था पर देखेंगे। पहला फोटो दिखाइए बच्चे का। ये फोटो को आप लोग देखिए। ये बच्चे का जो फोटो है, इस फोटो का दिखाइए। थोड़ा क्लोज कर उस फोटो को देखिएगा। एलईडी पर दिख रहा है, आस्था चैनल पर दिख रहा है। अब इस पत्र का स्मरण करिए। पत्र को आप लोग भी पढ़ेंगे और हम भी पढ़ेंगे साथ में। पत्र जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि हम भी नए, पत्र भेजने वाला आपके क्षेत्र का है, हम भी नहीं पहचानते। पत्र के माध्यम से अपन जानने का प्रयास करें। मेरा नाम पूनम शर्मा है, पति का नाम अनुज शर्मा है। मेरा बेटा दक्षिश शर्मा जिसकी उम्र 4 वर्ष है। कहीं बैठे हैं? बैठे? बच्चा आया है साथ में, गोदी में लो उसको। अब ले आओ इसको, ले आइए। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है, एक लोटे जल का बेलपत्री खाने का क्या फल होता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। जून 2024 में मेरे बेटे के शरीर पर अचानक से सूजन आ गई। हम डॉक्टर के पास जब बच्चे को लेकर गए तो डॉक्टर ने सारे टेस्ट कराए और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें बच्चे को थायराइड बताया। इतने छोटे बच्चे की थायराइड कैसे हो सकता है, बहुत दुख हुआ। फिर हमने 12.5 mg की गोली देना शुरू कर दी। 2 महीने निकले पर बच्चे की सूजन में आराम नहीं हुआ। हमने डॉक्टर से दोबारा पूछा कि आराम नहीं लग रहा है बच्चे को। डॉक्टर ने 25 mg की गोली दे दी। हमने फिर 25 mg की गोली देना शुरू कर दी। बच्चे की हालत अब इतनी खराब हो गई कि मेरे बेटे से ना खड़ा होते बने, ना चलते बने, ना बैठते बने, बस बेड पर पड़ा रहता था। और सूजन भी बहुत बढ़ गई उसकी। हम उसको फिर दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए तो वहाँ जाने के बाद उसके दोबारा सारे टेस्ट हुए। जब उन टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें
मेरे बेटे की सारी किडनियां खराब बता दी। बेटे की किडनियां खराब बता दी। किडनी खराब होने की बात सुनकर हमारे घर में जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। हमने डॉक्टर से पूछा कि क्या इतने छोटे से बच्चे की किडनी खराब हो सकती है? तो डॉक्टर ने कहा, हमसे बोला कि आपके बच्चे को थायराइड की वजह से सूजन नहीं है, बल्कि इसकी किडनियां खराब हो चुकी हैं। बजाय फिर हमने अपने बच्चे का इलाज शुरू किया। हम फिर मंदिर जाते, मंदिर की साफ सफाई करते, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाते, वही जल अपने बच्चे को देते और शिवजी पर चढ़ी एक बेलपत्र बाबा से औषधि के रूप में मांगकर बच्चे को खिला देते। आपकी कथा 5 अक्टूबर 2024 को हापुड़ में हुई। वहां हम अपने बच्चे को गोदी में डालकर लेकर गए क्योंकि वो चल नहीं पाता था। सूजन के कारण हापुड़ की कथा जैसे शुरू हुई, मेरा बेटा वहां लेकर गए तो वहां हापुड़ की पंडाल में सो गया। बेटा सोया और कथा विराम होने तक वो सोता ही रहा। जब कथा चल रही थी, मैंने बाबा से बस यही मांगा कि हे बाबा, बच्चा आपने मुझे दिया है और अब इसकी बीमारी भी आपको ही ठीक करना है। बाबा, मैंने सुना है पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले की झोली भरते हो, आपको ही सारा दुख काटना है। गुरुजी, जब मेरा बेटा जगा तो मानो ऐसा हुआ भोले बाबा ने मेरे बेटे के सारे दुख काट दिए हों। उसने जागते ही कहा, माँ मुझे खाना खाना है। मांगा, हमसे खाना मांगा, बोला खाने के लिए बोला और मैंने उसको खाने के लिए दिया। सोने पर बाबा ने ना